वाई ऑप्शन सेलिंग इज कॉस्टली। चलो जानते हैं इस वीडियो में। एग्जाम्पल अभी हमने लिया धन ऐप। यहाँ से देखिए जो 11 जनवरी का 21,800 का जो पुट है या कॉल है, कोई भी आप बाई करना चाहो, अगर मैं ये बाई करना चाहता हूँ तो मेरा जो प्रीमियम दिखा रहा है, जो मार्जिन रिक्वायर्ड है 8,917 रुपीज। ठीक है। और अगर मुझे सेल करना है सेम थिंग, तो मुझे जो रिक्वायर्ड मार्जिन है वो चाहिए 1,28,122। यहाँ हमें चाहिए 1,28,000, और यहाँ पे हमें बाई करने के लिए चाहिए कितना, 8,000 रुपीज। मतलब 1,20,000 का डिफरेंस है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। ये क्यों इतना कॉस्टली है? मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है आपको। इंश्योरेंस लेना कॉस्टली है या इंश्योरेंस कंपनी चलाना? बाइक इंश्योरेंस लेना कॉस्टली है या बाइक इंश्योरेंस का कंपनी चलाना कॉस्टली है? बाइक इंश्योरेंस का कंपनी और कार इंश्योरेंस का कंपनी या टर्म इंश्योरेंस का कंपनी चलाना, इट्स अ कॉस्टली अफेयर, राइट? वैसे ही होता है यहाँ पे। और ये क्यों है? बेसिक सा एक सिंपल क्वेश्चन है। लाइक सिंपली क्या होता है, जब भी हम ऑप्शन बाई या ऑप्शन सेल करते हैं या फ्यूचर बाई और फ्यूचर सेल करते हैं, तो क्यों करते हैं? नॉर्मली हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो हम फ्यूचर में ले लेते हैं या फ्यूचर में बाई कर लेते हैं, अगर मार्केट नीचे जाता है तो फ्यूचर को सेल कर लेते हैं। उसी तरह ऑप्शन का भी होता है। अगर हमें ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं तो कॉल बाई कर लेते हैं, अगर हम नीचे की तरफ देख रहे हैं तो हम कॉल को, पुट को बाई कर लेते हैं, राइट? तो इसी तरह अगर सेलिंग करना है तो हमको क्या लगता है कि फाइन, अगर फ्यूचर में हमको लगता है कि जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा तो हम क्या करते हैं, फ्यूचर को बाई करते हैं, या अगर नीचे जाएगा तो हम फ्यूचर को सेल करते हैं, राइट? इसी तरह ऑप्शन में क्या होता है, हमको लगता है कि अभी मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल बाई कर लेते हैं, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हम पुट बाई कर लेते हैं। बट जो बाइंग और सेलिंग, एक कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है इन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। कहीं भी आप ले लो, वहां बेचने के लिए कोई ना कोई खड़ा रहना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे खड़े कर रहे हो तो यहाँ पे अगर आप सेल कर रहे हो तो कोई ना कोई बाई करने के लिए वहां पे मार्केट में होना चाहिए। उसी तरह अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे तो कोई ना कोई उधर सेल करने के लिए होना चाहिए। इसको इजीली अगर एग्जांपल से आप समझना चाहते हो तो लेट्स कम टू द इंश्योरेंस की टर्म। ये इजी होता है। अगर सोचिए ये कार इंश्योरेंस है, हमने फर्स्ट ईयर में बाई करना है तो प्रीमियम इतना है और हमारा कवरेज 10 लाख का वो दे देंगे। अगर सेकंड ईयर में है तो 8,000 का हमें प्रीमियम लगेगा और वो कवरेज दे देंगे हमें 8 लाख। मतलब जैसे जैसे टाइम बीता गया तो हमारा जो प्रीमियम भी कम हो रहा है और उसके साथ हमारा कवरेज भी कम हो रहा है। तो उसी तरह क्या है, यहाँ पे भी वही होता है। जब ऑप्शन हम बाई करते हैं या सेल करते हैं, मतलब ऑप्शन कॉल को बाई करते हैं या ऑप्शन पुट को बाई करते हैं, उसी तरह जैसे ऑप्शन कॉल को हम बाई करते हैं या ऑप्शन पुट को हम बाई करते हैं, दोनों साइड में हम ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। उसी के लिए जो अपोजिट साइड में है, मतलब जो सेलर है वो ये सोचेगा, जो हम सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा वो सोच रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा या उसी रेंज में रहेगा। अगर हम पुट को सेल करते तो सेलर ये सोचेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या उसी रेंज में रहेगा। तो यहाँ पे आप इंडिविजुअली अगर देखें तो सिंपली अगर टर्म इंश्योरेंस की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो मैं अगर टर्म इंश्योरेंस लेना है तो शायद मैं 10 से 15 हजार रुपए साल को देके मैं 1 करोड़ तक का या 50 लाख तक का कवरेज ले सकता हूँ। तो कंपनी का रिस्क इसमें बहुत ज्यादा है ना। तो मेरा रिस्क तो चलो 15 हजार रुपए है साल का, अगर 10 साल भी मैं भरता हूँ तो 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए भरता हूँ। बट कंपनी जो दे रहा है मुझे वो 75 लाख रुपीज या 1 करोड़ रुपए क्यों दे रहा है? यहाँ पे गेम समझना है आपको। नॉर्मली देखिए अभी एक्सीडेंटल डेथ्स कितना होते हैं, एक्सीडेंटल डेथ्स कितने होते हैं? बहुत ही कम ना। मतलब अगर सोचिए अगर इतने लोग हैं, हम 5% या 10%, बट जो 90% है जो एक्सीडेंट नहीं होता है उनका तो प्रीमियम लॉस है। तो इसके लिए सेलर्स का जो रिस्क रहता है वो दिखता बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए उनको प्रीमियम ज्यादा आपको देना पड़ेगा। सेलिंग के लिए आपको, ऑप्शन का सेलिंग के लिए आपको प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसके लिए जो कंपनी का रिस्क है, यहाँ पे इंश्योरेंस जो बेचते हैं हमें, उनका रिस्क तो ज्यादा है ना। तो उसी तरह ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको प्रीमियम ज्यादा चाहिए, क्योंकि जो आपका रिस्क है वो लिमिटेड है। बायर्स का रिस्क जो है लिमिटेड है, बट सेलर्स का जो रिस्क है वो अनलिमिटेड है। तो इसके लिए ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको मार्जिन ज्यादा जरूरत पड़ती है।
ठीक है, तो इसके लिए अभी आप और एक बार चेक करो, यहाँ पे जो बाइंग के लिए हमें खाली 8,000 चाहिए और सेलिंग के लिए 128 चाहिए, तो इसी का एक डिफरेंस है। बट इतना रिस्क कंपनी वाले या ऑप्शन सेलर्स क्यों लेते हैं? ऑप्शन सेलर का यही रहता है कि यही मानना रहता है कि मंथली हम अगर 3-4% कमा लेते तो ठीक है, बट ऑप्शन बायर्स ये सोचते हैं कि हमें एक ही दिन में या एक हफ्ते में उसका पैसे डबल करना है, ट्रिपल करना है। ये डिफरेंस होता है ऑप्शन बायर का और ऑप्शन सेलर्स का मेंटालिटी में। तो ऑप्शन सेलिंग का जो सेटलमेंट है वो डेली बेसिस पे होता है। अगर मानिए आप अभी इसी टाइम अगर ऑप्शन मैं बाई कर लेता हूँ, लेट्स से अभी 21,000 निफ्टी चल रहा है, मुझे लगता है कि ये 22,000 जाएगा, तो मैं क्या कर लेता हूँ, 22,000 का सीई या 21,000 का सीई मैं खरीद लेता हूँ। लेट्स से सम 10,000 रुपए देके मैं खरीद लेता हूँ इसको। ठीक है, मुझे ये लगता है कि नेक्स्ट हफ्ते में, मतलब अगला हफ्ते में ये जो प्राइस है 1,000 पॉइंट चला जाएगा। बट ऑप्शन सेलर को ये लगता है कि जो ये 22,000 के नीचे रहेगा अभी नेक्स्ट हफ्ते तक, तो वहां पे जो ऑप्शन का जो रिस्क है वो ऑप्शन सेलर लेता है टू अर्न योर प्रीमियम। तो सेम एग्जांपल है, जैसे अगर आपको एक साल खत्म हो जाता है, एग्जांपल सोचिए अब एक साल खत्म हो जाता है, तो आपको क्या करना है, जो आपका 10 लाख प्रीमियम है वो घटता है, आपका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ या कार को कोई खराश नहीं है, तो कार का जो प्रीमियम आपने 10,000 पे किया था वो तो कंपनी का है। अगर नेक्स्ट साल आप 8,000 पे करते कुछ नहीं होता, तो जो कंपनी का जो फायदा है वो 8,000 का है। वैसे ही करते करते अगर 5 साल में कुछ नहीं हुआ, तो 5 साल में जो भी आप प्रीमियम लूज कर रहे हो वो आपका प्रोटेक्शन का पैसा था। वैसे ही यहाँ पे होता है ऑप्शन में। अगर ऑप्शन सेलर है, वो यही सोचता है कि रिस्क है उसका ज्यादा, बट रिवार्ड उसका बहुत कम है। पैसे ज्यादा लगते हैं क्योंकि उनका रिस्क ज्यादा है। तो ऑप्शन बाइंग के लिए आपको कम पैसे क्यों लग रहा है, ऑप्शन बाइंग के लिए पैसे क्यों कम लगा है? खाली आप प्रीमियम पे कर रहे हो। जो भी बेनिफिट है, अगर एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट का मतलब यहाँ ये समझे कि जो आप प्राइस चाहते हो वो प्राइस को अगर आता है तो आप पैसे बनाते हो। अगर उसी टाइम में नहीं होता है तो टाइम डिके होता है, उसमें आप पैसे लूज करते हो। तो यही डिफरेंस है, इसके लिए ही ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो सेलिंग का कॉस्टली होता है, बाइंग को कम होता है। और डेली सेटलमेंट होने के कारण अगर सोचिए आप अभी 10,000 लिए, 10,000 का आपने प्रीमियम पे किया, और आज ही मार्केट बढ़ा, तो जो भी डिफरेंस का प्राइस रहता है, समझिए 10,200 पे अभी आपका कॉल खत्म हुआ, मतलब कॉल एंड हुआ या मार्केट बंद हुआ, तो 200 रुपए जो है आपका जो प्रीमियम है वो आपको आपके अकाउंट में दिखता है, वो सेलर्स के अकाउंट को आपको देते हैं वो लोग। तो वैसे ये जीरो सम गेम है, मतलब या तो ऑप्शन बायर्स पैसे कमाते हैं या ऑप्शन सेलर पैसे कमाते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है इन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स कि मुझे इस टाइम तक प्राइस यहाँ पे जाता है, तो सेलर्स बोल रहे हैं इस टाइम तक ये प्राइस प्राइस पे नहीं जाएगा। तो सिंपल है कॉन्सेप्ट ये। तो समझिए इसके लिए ऑप्शन जो सेलिंग है यहाँ पे कॉस्टली होता है। तो मोर इंफॉर्मेशन और these kind of videos, please do subscribe and thanks for the subscribing and do comment and let me know आपको कौन सा वीडियो चाहिए नेक्स्ट और किस टॉपिक पे चाहिए। आई एम हैप्पी टू बी देयर। थैंक यू, थैंक्स लॉट।